हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज थर्ड चैप्टर सच्चा हीरा पाठ के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर आपकी बुक के दूसरे चैप्टर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? आपको रीज़न बताना है। तो इसका आंसर देखिए। चौथी स्त्री का बेटा इसलिए हीरा था क्योंकि उसने अपनी माँ का दर्द समझा। वह अपनी माँ के प्रति सेवा भाव रखता था। उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और खुद घड़े को घर लेकर गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो इसका आंसर देखिए। मैं बाज़ार से सब्जी, दवाएं, फल और अन्य वस्तुएं खरीद कर लाता हूँ। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। मैं पापा के सामानों को सही जगह पर रखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो इसका आंसर देखिए। आदमी अपने ज्ञान और गुण को कर्म में बदलकर ही सच्चा हीरा बन सकता है। सेकंड देखिए, सेकंड बिट। निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो इसका देखिए। फर्स्ट का बप्पा, इसका हो जाएगा पिता। सेकंड देखिए व्यथातुर, इसका हो जाएगा पीड़ित। थर्ड देखिए नितेंद्रिय, इसका हो जाएगा जितेंद्रिय। फोर्थ देखिए प्रतिभाग, उसका हो जाएगा उत्पादन कर। फिफ्थ का देखिए शौल्क, उसका हो जाएगा शुल्क संबंधी। सिक्स्थ का रुचित है, इसका मनचाहा हो जाएगा। बाटा का हो जाएगा हिस्सा। शमालू का हो जाएगा क्षमा करने वाला। नेक्स्ट देखिए उद्यानिकी का हो जाएगा बाग बगीचे लगाने का काम। और लास्ट है अमनस्क, इसका हो जाएगा अनमना। और जो थर्ड बिट है ये आप खुद से कीजिएगा। फोर्थ बिट भी आप खुद से कीजिएगा। इसमें क्या करना है, कहानी को आपको कंप्लीट करना है। और जो फिफ्थ बिट है इसमें क्या है, कहानी ऑलरेडी दी गई है पर उसको आपको छोटा बनाना है, उसका सारांश लिखना है। तो इसका मैं बता देती हूँ, देख लीजिए। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस ने ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की योजना असफल हो गई। अब स्वाध्याय का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो इसका आंसर देखिए। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। सेकंड क्वेश्चन देखिए। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो इसका आंसर देखिए। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया था। बल मतलब शक्ति का। थर्ड क्वेश्चन देखिए। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो इसका आंसर देखिए। तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो इसका आंसर देखिए। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया।
सेकंड बिट देखिए, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। तो फर्स्ट का देखिए, यही सच्चा हीरा है, ये किसने किससे कहा था? ये कहा था एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। सेकंड देखिए, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। थर्ड देखिए, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, ये कहा था पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। और फोर्थ देखिए, देखो यही है मेरे गोद का हीरा, ये कहा था तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। और लास्ट वन, फिफ्थ वन, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, ये कहा है दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। धन्यवाद।